हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 का 5वां क्वेश्चन, और ये हमारा चौथा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना है। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, और पूछ रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला निकालिए। ठीक है, देखिए घनाकार डिब्बे का एक किनारा दिया 10 सेंटीमीटर यानी भुजा दिया। ठीक है, तो हमारे पास घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4a², यानी 4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, और किनारा कितना दिया है, इतना दिया है, यानी भुजा क्या दिया हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया है। तो 4 गुणे 10 यानी क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी यह क्या होगा, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, घनाभ का आकार दिया है। ठीक है, घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई दिया है। तो क्या निकालेंगे, घनाभकार डिब्बे की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभकार डिब्बे की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, घनाभकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू सॉरी क्या होता है, परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। परिमाप क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, एल प्लस बी होता है, इंटू क्या हो जाएगा एच, यह क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लंबाई क्या दिया हमारे पास, लंबाई दिया है 12.5 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई देखिए क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, गुणे ऊंचाई हमें दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, 22 का गुणा करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 गुणे 22.5 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, अर्ध में क्या हो जाएगा 16 गुणे 22.5। ठीक है, देखिए 16 पच्चे क्या होगा, 80 को 0, 16 गुना क्या हो जाएगा, 16 गुना 32, और 32 8 क्या हो जाएगा 40। ठीक है, 32 8 क्या हो जाएगा 40, 16 गुना 32 और 32 4 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 0.1 अंक पर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार, अतः हम कह सकते हैं कि घनाकार
डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा हमारे पास 400 माइनस 360 बराबर क्या हो जाएगा 40 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी 40 वर्ग सेमी, 40 वर्ग सेमी घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक है। सेमी घनाभकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक है। क्या हुआ अधिक है, यानी घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 वर्ग सेमी घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक है। ठीक है, दूसरा देखिए, अब क्या निकालेंगे हम, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, इस पर हमें क्या निकालना है, कम वाले को निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 गुणे क्या हो जाएगा 10 गुणे 10, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारे पास घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह होता है हमारे पास। देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, L का मान क्या हमारे पास 12.5 प्लस, ठीक है, B का मान क्या हमारे पास 10 गुणे 10 प्लस 8 गुणे 8 प्लस 12.5, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 22.5 प्लस 18, सॉरी गुणे ना, गुणे यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 12 20.5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 20.5 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे, तो ये हमने गलत कर दिया, फार्मूला हमारा कुछ और है। ठीक है, L इंटू बी, यानी 12.5 गुणे बी का मान क्या हमारे पास 10 है, प्लस 10 गुणे 8 प्लस 8 गुणे क्या है 12.5 है। ठीक है, हमने कुछ जहां प्लस लगाना था वहां गुणा लगा दिया था, और जहां गुणा लगाना था वहां प्लस लगा दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हमारे पास 2 इंटू यह क्या हो जाएगा हमारे पास, यह हो जाएगा हमारे पास 125 हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा, प्लस 8 × 40 को 0, 12 दूना क्या हो जाएगा 24, सॉरी 8 दूना 16, 16 4 क्या हो जाएगा 20, 8 एक 8, और 8 2 क्या हो जाएगा 10।
ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। यहां से क्या हो जाएगा 125 और 100 क्या होगा 225 हो जाएगा। 225 और 80 क्या हो जाएगा 305 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब हम बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 610 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 610 माइनस 600 बराबर क्या हो जाएगा 10 वर्ग सेमी कम है। ठीक है, क्या 10 वर्ग सेमी कम है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, बस इस तरह से क्वेश्चन क्या करता है, पहले क्या करता है, पहले क्या निकालना था हमें घन और घनाभ का। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। आप फार्मूला जानते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। और घनाभ का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है परिमाप गुणे ऊंचाई, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। और घनाभ का क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, यानी 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कर रहा है। छठवां क्वेश्चन कर रहा, एक छोटा सा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से एक छोटा सा पौधा घर एक छोटा सा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है। कोष्टक में लिख रहा है आधार भी सम्मिलित है। ठीक है, पट्टियों से घर के अंदर ही बनवाया गया है। घर के अंदर ही बनवाया गया है। और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है।
रोका गया है, ठीक है, चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। 25 सेंटीमीटर क्या ऊंचा है। पाला करा इसमें, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें प्रयुक्त शीशे की, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या कर रहा है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। इसे भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्या करा, एक छोटा सा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, जिसमें क्या है आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनवाया गया है। यानी एक छोटा सा पौधा घर है, ठीक है, जो घर के अंदर पूर्ण रूप से शीशे की बनवाया गया, आधार, ठीक है, छत से लेकर आधार तक, ठीक है, छत आधार सब शीशे का, ठीक है, कुछ भी किसी और चीज का नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया, और क्या किया गया, और उसको क्या किया गया, टेप द्वारा चिपका कर रोका गया, ठीक। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। हमें क्या करना है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सभी 12 किनारों के लिए, ठीक है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो देखिए, ये देखिए सबसे पहले क्या है, कोई घर है, घर इसी तरह से होता है, ठीक है। इसमें क्या है, सभी क्या है टोटल, ये क्या है पूरा शीशे का है, यह भी, यह भी, यह भी, यह भी, सामने का भी, पीछे का भी, ठीक है। तो ये क्या बना है, घनाभ का आकार का बन रहा है, ठीक है, क्या बना है, घनाभ का आकार का बन रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, संपूर्ण रूप से शीशे का बना है, यानी इसका क्या निकालेंगे हम, पूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम, पौधा घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, यह होगा हमारे पास, ठीक है, संपूर्ण यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए यल का मान क्या है, लंबाई कितना है 30, चौड़ाई कितना 25 प्लस तीस, ठीक है, यह है हमारे पास, ठीक है। देखिए 25 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, प्लस 25 क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा। जब हम सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 2 7 7 5 12 को 2
7 6 13, 13 7 20 और 20 1 21। ठीक है। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 5 10 को 0, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी क्या हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। पौधे घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इतना होगा। ठीक है। जितना यह क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पौधे घर का, उतना ही क्या है पूर्ण रूप से क्या किया गया, शीशे की पट्टियों से बनाया गया। ठीक है। यानी शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं, पहला हो जाएगा यह, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा। अब देखिए क्या करा, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप लगेंगे। ठीक है, सभी क्या होगा 12 किनारों के लिए। ठीक है, तो देखिए एक किनारे में क्या लगेगा हमारा, सॉरी 3 किनारों में हमारा क्या लगेगा, एक टेप लगेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो यहां पर लग सकता है, यहां पर लग सकता है, यहां पर लग सकता है। ठीक है, क्या होगा 3 टेप लगेगा। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरा 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता। ठीक है, टेप की आवश्यकता देखिए इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा। ठीक है, यानी क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 गुणे, ठीक है क्या हो जाएगा हमारे पास 4 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए लंबाई पर भी लगेगा, चौड़ाई पर भी लगेगा, ऊंचाई पर भी लगेगा, तभी तो जुड़ेगा, और वो नहीं जुड़ेगा। बढ़िया से एकदम। ठीक है, यानी क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए लंबाई क्या हमारे पास 4 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई क्या हमारे पास 30 है, चौड़ाई क्या हमारे पास 25 है, और ऊंचाई भी क्या हमारे पास 25 है। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 और 30 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी हो क्या जाएगा हमारे पास 8 चौक को 32, यानी 320 टेप की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी क्या होगी 320 टेप की आवश्यकता होगी। अगर एक टेप में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही किनारा उसका हो रहा है तब। ठीक है, देखिए क्या होगा, इस तरह से हमारा होगा। चित्र भी नहीं बनाने आता ना, इस तरह से कुछ होगा हमारे पास। ठीक है, चित्र नहीं बनाया रहा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास इतना होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारे पास। टेप कर सकते हैं या फिर फीता कर सकते हैं, जो भी कहे आप। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बस इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सीधे सीधे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। बस वही जो उसी का क्या पौधे घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और संपूर्ण पौधे घर में जितना लगा है उतना क्या होगा पट्टियों, उतने में ही पट्टियां लगा ना, शीशे की पट्टियों को लगाया गया, बस यही है। उसके बाद हमारा क्या होगा, यह फार्मूला लग गया, ये निकल गया। क्योंकि देखिए एक में क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, और क्या होगा ऊंचाई होगा। ठीक है, और जब 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 12 के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो ठीक है, एक लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई। ठीक है, जब 12 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 4 लंबाई 4 ऊंचाई और 4 चौड़ाई की बात कर रहे हैं, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता निकल जाएगी। ठीक है,
अगर यहीं पर अगर क्या होता 16 होता, ठीक है 16 नहीं, अगर क्या होता 15 होता तो हम क्या करते यहाँ पर 5 से करते सबका गुणा। बस यही है आपका, ठीक है। यानी फार्मूला का क्या बनेगा, कोरों की लंबाई होगा, ठीक है, यानी भुजाओं की लंबाई होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।